टेम्पररी, कि इट्स जस्ट अ फेज, इट विल पास। फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा। बेशक हर तंगी के साथ आसानी है, हर तंगी के साथ आसानी है। ठीक है, ये माइंडसेट बनाना पड़ता है, बाकायदा प्रैक्टिस है। तो पेसिमिस्ट वाले परमानेंस के साथ देखते हैं, ऑप्टिमिस्ट वाले टेम्पररी एंगल से देखते हैं। ओके, दूसरा मवाजना, पेसिमिस्टिक थिंकिंग स्टाइल वाले परवेसिव होते हैं। परवेसिव से क्या मुराद है कि वो उसको हर चीज़ पे अप्लाई कर देते हैं, यूनिवर्सल बना लेते हैं उस प्रॉब्लम को। फॉर एग्जांपल, आप पढ़ाई में नहीं अच्छे, पेसिमिस्ट इंसान इसको कैसे देखेगा कि मैं हस्बैंड भी अच्छा नहीं बनूंगा, वाइफ भी अच्छी नहीं बनूंगी, बाप भी अच्छा नहीं बनूंगा, माँ भी अच्छी नहीं बनूंगी, बेटा भी अच्छा नहीं बनूंगा, बेटी भी अच्छी नहीं बनूंगी, इंसान भी अच्छा नहीं बनूंगा। यानी एक बंदे को प्रोग्रामिंग समझ नहीं आ रही, उसके ज़बरदस्ती पे एडमिशन हो गया है आईटी में। मुझे भी प्रोग्रामिंग से नफ़रत थी, 2 सब्जेक्ट थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, प्रोग्रामिंग मेरे बहुत बुरे ग्रेड्स थे। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं मैं मैथ में बुरा हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं मैं इंसान बुरा हूँ। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हैं तो इसका क्या मतलब है आप इंसान अच्छे नहीं हैं। तो पेसिमिस्ट लोग यूनिवर्सल ले लेते हैं उस प्रॉब्लम को कि अच्छा मैं इसमें अच्छा नहीं तो अब मैं किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं, समझ रहे। ऑप्टिमिस्टिक लोग उसको लोकल लेते हैं कि यार जो मसला है उसको वहीं तक रखो, समझ रहे, कोई बात नहीं। कुछ लोग जो है शायद एक किसी डिपार्टमेंट में इतने अच्छे ना हो, उनको हेल्प चाहिए उस डिपार्टमेंट में, कुछ लोग उस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे हो। जैसे अक्सर मैं आपको मिसाल हम देते हैं, एक बंदा तकवे में बहुत ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं वो कॉम्पिटेंट भी हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी सहाबी की जिम्मेदारी लगाई, तकवा भी देखा, कॉम्पिटेंस भी देखी। ठीक है, जैसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को खालिद बिन वलीद नहीं बनाया, उनका तकवा बहुत था, इल्म बहुत था, लेकिन उनकी कॉम्पिटेंस जंग में नहीं थी। तो अब अबू हुरैरा ये सोचें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये ओहदा ही नहीं कभी दिया जंग का, तो इसका मतलब मैं क्या हूँ, फेलियर। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा तो नहीं। आपका जो टैलेंट है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे पहचान लेते थे लोगों के टैलेंट को। तो जो ऑप्टिमिस्ट लोग हैं वो उस मामले को वहीं तक रखते हैं जहाँ तक वो मामला है, बस इसमें मैं ख़राब हूँ, ठीक हो जाऊँगा, इंशाल्लाह इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, तीसरा मवाजना, पर्सनल लेते हैं हर चीज़ को। कैसे? हर चीज़ का ब्लेम अपने ऊपर, ये मेरी फॉल्ट है, इसमें मेरी कोई फॉल्ट होगी। ठीक है, कभी कभी पर्सनल लेना भी चाहिए, अच्छी बात होती है, लेकिन हर चीज़ को पर्सनल लेने से क्या होगा, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ मुवाजना करें तो जो ऑप्टिमिस्टिक वाले हैं वो पर्सनल नहीं लेते, वो ये कहते हैं कि एंटायरली मेरी फॉल्ट नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर इंटरव्यू फेल हो गया आपका, आपने बड़ी अच्छी तैयारी की थी और आपकी वो ड्रीम जॉब थी, लेकिन आप इंटरव्यू में फेल हो गए, आप पेसिमिस्ट थिंकिंग ये है कि मेरी गलती है, मेरे से ही कोई गलती हुई है। ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग ये है कि यार मैंने अच्छी तैयारी की थी, शायद मुझसे कोई गलती हुई हो, लेकिन उन्होंने मुश्किल सवाल, कुछ एक्सक्यूज़ बनाया जा सकते हैं ना अपने आप को थोड़ी तसल्ली देने के लिए कि बड़े मुश्किल सवाल थे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आई विल प्रिपेयर बेटर, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। ठीक है, समझ रहे। तो कुछ लोग होते हैं, ये एक बाकायदा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन भी है, जो हर चीज़ को पर्सनल ले लेते हैं, माफ़िया मांगने लग जाते हैं बिला वजह दूसरों से, बिला वजह की माफ़िया, हर चीज़ पे माफ़ी, हर चीज़ पे माफ़ी। ठीक है ना, देखिए अल्लाह ताला ने डिग्निटी मेंटेन करने का भी हुक्म दिया है, अगर आपकी गलती आप 1-2 बार सॉरी करें, उसके बाद आप आगे मूव फॉरवर्ड करें। ठीक है ना, इतनी ज़्यादा माफ़िया मांगना, उससे आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होगी, और अल्लाह ताला का ये हुक्म नहीं है कि इतना ज़्यादा डोर मैट बन जाओ, अपनी सेल्फ केयर भी तो करनी चाहिए ना इंसान को। ठीक है, तो हर चीज़ को बहुत पर्सनल ले जाना कि मेरी फॉल्ट है, वो पेसिमिस्ट लाइफ आपका है। जैसे आपको कोई बीमारी हो गई, अब आप ये सोचें यार मेरी फॉल्ट है, मेरी फॉल्ट है, काश मैं ये नहीं करता, काश मैं वो ना करता, मैंने ये क्यों किया, तो आप आगे बढ़ सकेंगे? कभी भी नहीं बढ़ सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया, भाई तुम सिंपली कहो कद्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अला, कि जैसा अल्लाह ने लिखा था वैसा हुआ है, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे कि यार ये लिखा हुआ था मेरी किस्मत में, ये चीज़ मुझे कोई सिखा रही है, लेट्स लर्न इट, ये छोड़ो फॉल्ट किसकी थी, मेरी फॉल्ट थी, किसकी फॉल्ट थी, आगे बढ़ो। ऑप्टिमिस्ट लोग इस तरह से सोचते हैं। ठीक है, चौथी और आखिरी, जो पेसिमिस्टिक थिंकिंग के लोग होते हैं उनके थॉट्स अनकंट्रोलेबल होते हैं, वो अनकंट्रोलेबल इमेज देते हैं उस प्रॉब्लम को। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट दिस प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर, ये प्रॉब्लम मेरे बस से बाहर है। अच्छा, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं
जस्ट टू बी रियलिस्टिक। कभी कभी अल्लाह की तरफ से ऐसा मसला आ जाता है कि वाकई आपके बस से बाहर होती है चीज़, लेकिन बहुत कम, वो बड़ा रेयर सिचुएशन होती है। जो ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग स्टाइल वाले होते हैं वो कंट्रोलेबल माइंडसेट के कायल होते हैं। वो कहते हैं देयर इज समथिंग आई कैन डू, कुछ तो मैं कर सकता हूँ ना। और हमारा दीन इसी की तलकीन करता है। देखें, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को मैंने आपको लास्ट टाइम भी मिसाल दी थी, जब वो दरख्त के नीचे थी और वो चाइल्ड बर्थ की पेन भी हो रही थी, और हज़रत ईसा वाज अबाउट टू बी बॉर्न, नेचुरल बर्थ थी, तो उनको चाइल्ड लेबर की पेन हो रही थी बहुत ज़्यादा, और वो उनके मुंह से जुमला निकल गया, काश मैं एग्जिस्ट ही ना करती, काश मैं मर जाती। ये हज़रत मरियम का जुमला है, ठीक है। तो उस टाइम जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उनको बशारत दी, काउंसलिंग की उनकी, और कहा आप घबराएं नहीं मरियम, आप ऐसा करें इस दरख्त को हिलाएं तो ऊपर से खजूर गिरेगी, आप वो खजूर खा लें। तो इससे साबित होता है कि यू शुड डू समथिंग, ठीक है। और देयर इज़ ऑलवेज समथिंग यू कैन डू, ट्रस्ट मी, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग यू कैन डू। कभी भी ये ना सोचे मैं कुछ नहीं कर सकता। अपने माइंड को इस तरह बनाएं कि देयर इज़ ऑलवेज समथिंग आई कैन डू, आई कैन टॉक टू समवन। कुछ नहीं कर सकते, चले सजदा तो कर सकते हैं ना, कुछ नहीं कर सकते रो तो सकते हैं ना, रोना भी देयर इज़ समथिंग यू कैन डू, ट्रस्ट मी, रो तो सकते हैं ना, लेकिन अल्लाह के आगे, मखलूक के आगे नहीं, अल्लाह के आगे रो तो सकते हैं, रो ले, अल्लाह ताला सुनेंगे, अल्लाह आपकी फीलिंग क्यों नहीं देखेंगे। तो देयर इज़ ऑलवेज समथिंग यू कैन डू। कभी भी अपने जहन को ये ना बनाने दें कि देयर इज़ नथिंग आई कैन डू फॉर दिस, नो, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग यू कैन डू। वो अब व्हाट यू कैन डू ये आपको तलाश करना है, ये आपको देखना है। थोड़ा सा तना हिलाएंगे खजूर गिर जाएंगे। इससे तो ये मिसाल मिलती है मरियम के वाक़े से, ठीक है। तो ये 4 हमने कंपैरिजन्स किए। दोबारा बताता हूँ, पेसिमिस्ट जो लोग होते हैं वो प्रॉब्लम को परमानेंस के एंगल से देखते हैं। नंबर 2, परवेसिव यूनिवर्सल अप्लाई कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है हर डिपार्टमेंट में, एक में नहीं है। अगर मैं एक चीज़ में निकम्मा हूँ तो हर चीज़ में निकम्मा हूँ, ठीक है, वो इस तरह देखते हैं। नंबर 3, पर्सनल बहुत लेते हैं, जिससे वो एंग्जाइटी में बहुत चले जाते हैं। मेरी फॉल्ट है, मेरी फॉल्ट है, मैं बीमार हूँ इसमें भी मेरी फॉल्ट है, हालांकि बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है, ठीक है ना। वो हर चीज़ को इस तरह ले रहे होते हैं। नंबर 4, अनकंट्रोलेबल, वो कहते हैं देयर इज़ नथिंग आई कैन डू अबाउट इट। ऑन दी अदर हैंड, ऑप्टिमिस्ट जो होते हैं, ये एक माइंडसेट है, वो टेम्परेरी देखते हैं प्रॉब्लम को, दिस विल पास, इंशाल्लाह प्रॉब्लम है, टाइम विल हील दिस, अल्लाह ताला बेहतरी ले आएगा इसमें। और ऐसा ही होता है, ट्रस्ट मी। आप 2 साल पुराना मसला जहन में लाएं, वेयर इज़ इट, है ही नहीं, अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ख़त्म हो गया, बात ख़त्म हो गई, ठीक है। लोकल, यूनिवर्सल नहीं अप्लाई करते, लोकल अप्लाई करते हैं। जो प्रॉब्लम है बस उसी को कंसिडर करते हैं, उसी पे फोकस करते हैं, उस प्रॉब्लम को दूसरे डिपार्टमेंट में अप्लाई नहीं कर लेते, समझ रहे। और जो प्रॉब्लम होती है ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ज़रूरी नहीं अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप बहुत अच्छे फैमिली पर्सन भी हैं, ठीक है, या ज़रूरी नहीं आप बहुत अच्छे फैमिली पर्सन हैं तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। आपको बिजनेस लर्न करना पड़ेगा, आपको बिजनेस में इम्प्रूव करना पड़ेगा, राइट। या आप अगर बिजनेसमैन अच्छे, फैमिली मैन अच्छे नहीं है तो आप फैमिली में इम्प्रूव करेंगे। लेकिन आप अप्लाई कर लें, चूँकि मैं फैमिली मैन अच्छा नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन भी नहीं अच्छा बन सकता, ये यूनिवर्सल अप्लाई कर रहे हैं आप, ठीक है। तीसरा, पर्सनल, वो पर्सनल नहीं लेते चीज़ों को, वो चीज़ों को कुछ रीज़न देते हैं, और रीज़न देना ये बिल्कुल जायज़ है। मैं आपको इसका एक छोटा सा इसकी दलील देता हूँ। आपको पता है हज़रत मूसा की हज़रत आदम से मुलाकात हुई थी बरज़ख में। हज़रत मूसा, सही हदीस है, नबी ने फरमाया हज़रत मूसा ने अल्लाह से ख्वाहिश की कि अल्लाह हज़रत आदम को ज़रा मेरे सामने करें। हज़रत मूसा बड़ी जलाली तबीयत के थे, ठीक है। तो हज़रत आदम को मिलवाया हज़रत मूसा से अल्लाह ताला ने बरज़ख में। अल्लाह ताला ज़ाहिर है मुलाकात करवा सकता है। तो हज़रत आदम से मूसा इस्लाम ने पूछा, आर यू एडम, फादर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। तो हज़रत आदम ऊपर से आए, ठीक है, कि मेरा बच्चा मुझे ही बात कर रहा है। उन्होंने कहा, आर यू मूसा, मूसा बनी इसराइल। तो वो कहते यस आई एम मूसा, मूसा बनी इसराइल। कहते क्या बात है। कहते आपने क्यों उस दरख्त से खाया, ये सही हदीस है, क्यों उस दरख्त से आपने खाया, आपकी वजह से बनी इसराइल मेरे गले पड़ गई। ये बिल्कुल उनके अल्फाज में सही हदीस है। तो आदम इस्लाम मुस्कराए, कहते कि तुम्हारे पे किताब नाजिल हुई है मूसा, तुम पे किताब नाजिल हुई है, मतलब बताना चाह रहे तुम क्या बात कर रहे हो, तुम पे किताब नाजिल हुई है, तुम किताब पढ़ते हो। कहते मैं पढ़ता हूँ। उसमें क्या समझ लगी तुम्हें, मतलब आदम की स्टोरी मौजूद है तोरा में, क्या समझ लगी तुम्हें। तो मूसा इस्लाम शर्मिंदा हो गए एकदम। कहते वी वर मेंट टू कम हियर, आपका कसूर नहीं था, इस दुनिया में हमने आना था।
आदम ने तो तौबा कर ली थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना। ये तो क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है कि ओरिजिनल सिन, आदम का सिन हम सब बियर कर रहे हैं, ये इस्लामिक नहीं है। तो हज़रत आदम ने कहा कि मेरे बच्चे, मेरा गुनाह माफ़ हो चुका है, वी वर मेंट टू कम हियर। इससे उलमा ने एक अकीदा निकाला है कि जो इंसान तौबा कर चुका हो वो बात तकदीर पे डाल सकता है, ये एक हीलिंग है। तकदीर पे बात डालना क्या है? हीलिंग। लेकिन जो मुजरिम है वो नहीं। नेतन्याहू ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ने लिखा हुआ था मैंने बच्चे मारने गजा के, ठीक है, मुजरिम नहीं कह सकता। कौन कह सकता है? जो तौबा कर चुका है। जैसे आदम इस्लाम तौबा कर चुके थे, उन्होंने बात किस पे डाल दी? तकदीर पे, कि मेरे बच्चे ये तो होना था, दुनिया में हमने आना था, मेरा कसूर नहीं है, वी वर मेंट टू कम है। तो हज़रत मूसा को बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये ऑप्टिमिस्टिक लाइफ थिंकिंग स्टाइल है। हज़रत आदम सिखा रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग स्टाइल बाकायदा इंसानियत को, कि यू शुड फाइंड रीजंस फॉर व्हाट हैपेंड विद यू। और ये बाकायदा एक थेरेपी है साइकोलॉजी में, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी इसे कहते हैं। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में साइकोलॉजिस्ट आपके साथ क्या करता है? आपकी प्रॉब्लम को एक मीनिंग देता है और आपकी प्रॉब्लम को रीजंस देता है, जिससे आपको प्रॉब्लम का एक मकसद समझ आ जाता है और आप में मोटिवेशन आ जाती है प्रॉब्लम को फाइट करने की, ठीक है। जैसे नबियों पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं कि हम होते तो हम शायद खुदकुशी कर लेते। यकीन करें, नबियों पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं, लेकिन नबियों ने उनमें मीनिंग ढूंढा है, उन प्रॉब्लम्स में। दे फाउंड मीनिंग इन दोज प्रॉब्लम्स और फिर वो आगे बढ़े। यही ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग स्टाइल है। फाइंड अ रीज़न, फाइंड अ मीनिंग, ठीक है। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग यू कैन डू, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग यू कैन डू। तना हिलाओ, कुछ ना कुछ गिर जाएगा। दरख्त का तना हिलाओ, कुछ गिरेगा और उससे तुम आगे बढ़ोगे। तो ये चार इंशाल्लाह हमारा गोल है ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग स्टाइल बनाना, और इस पर भी मेहनत है। ये सोच सोच के, ये अपने आप को ग्रो कर के, एक्सरसाइजेस कर के बनाना पड़ता है। ये बात याद रखें कि ब्रेन ग्रो करता है। ब्रेन वाहिद ऑर्गन है आपकी बॉडी का, इन दिस सेंस, जो प्लास्टिक है, जो अपने आप को तब्दील करता है, ओके। बाकी ऑर्गन स्टैग्नेंट है, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, वो एक अलग बात है। ब्रेन वाहिद ऑर्गन है बॉडी का जो अपनी बाकायदा फंक्शंस को भी तब्दील करता है, ग्रो भी करता है। कैसे? ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसे वो न्यूरॉन्स बन जाते हैं, वैसे पाथवेज बन जाते हैं ब्रेन के, ठीक है। जैसे अक्सर मैं एक मिसाल देता हूँ, सड़क बनती है ना, तो ब्रेन बाकायदा सड़कें बनाता है अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर थिंकिंग। जो आप ज़्यादा सोचेंगे उसकी सड़क बनती जाएगी, उसका पाथवे बनता जाएगा, और वो फिर आपकी सोच बनती जाएगी। ऑप्टिमिस्ट बनने के लिए देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आखिरी बात करूँगा, क्लास का इख्तिताम करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा उसूल बता दिया जो आज साइकोलॉजिस्ट बताते हैं और रिसर्च बेस्ड बात है। एक सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सब्र कैसे आएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सब्र करने से आएगा। इतना खूबसूरत जवाब, इतना पिन पॉइंट, इतना टू द पॉइंट जवाब। इसी तरह एक सहाबी पूछा, या रसूलल्लाह बर्दाश्त कैसे आएगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बर्दाश्त करने से आती है। टू द पॉइंट जवाब है, ठीक है। यही माइंड साइंसेस है कि जो चीज़ आप करने लग जाएंगे उसके आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस। जैसे मैं अक्सर क्रिकेट की मिसाल से देता हूँ, आज हमारे साथ हुसैन भाई भी मौजूद है, ये पाकिस्तान टीम के माशाल्लाह हुसैन तल्लत भाई आज हमारे पास हैं, हमारे दोस्त हैं, और इनके लिए दुआ करें अल्लाह इन्हें सेहत दे, इंजरी हुई है। तो मैं अक्सर क्रिकेट की मिसाल देता हूँ, हुसैन भाई भी क्रिकेट खेलते हैं, कि आप प्रैक्टिस कर के 10 साल बाद भी आपको बॉल पकड़ाई जाए ना, जैसे मैं बॉलर था, अभी मुझे 10 साल बाद मैंने बॉल पकड़ी, यकीन करें, हार्ड बॉल मैंने खेली इस्लामाबाद में एक मैच, तो यकीन करें वो सारी चीज़ मेरी आ गई, वो आर्ट जो थी, आउट स्विंग, इन स्विंग, वो सब वापस आ गया, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की हुई है। 10-12 साल मैंने क्रिकेट खेली है, तो इवन तो 10 साल का गैप भी आ गया है, वो चीज़ मसल मेमोरी कहते हैं ना, मसल मेमोरी वापस आ गई मेरी। बैट कैसे पकड़ना है, जैसे ही बैट पकड़ा मसल मेमोरी वापस आ गई। शॉट कैसे मारनी है, फ़ौरन वापस आ गई बात, ओके। यही बात है।